नमस्कार। इस वीडियो में मैं सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताओं पर आपके साथ बातचीत करूंगा। प्रेमाश्रयी काव्यधारा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रेम पर केंद्रित है। प्रेम वास्तव में वह आनंदमयी अनुभूति है जो दैहिक रूप, रंग, गुण और सानिध्य से प्राप्य है, किंतु निर्गुण निराकार के अंतर्गत यह प्रेम मार्गी बिना रूप, रंग और गुणों के प्रेमाधार कहां और कैसे पाएंगे। ये प्रेम तो निराकार निर्गुण ब्रह्म के प्रति है। प्रेमाश्रयी कवि सूफी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, अतः इनको सूफी काव्यधारा के नाम से भी अभिहित किया गया। सूफी भावधारा में प्रेम प्रत्यक्ष के प्रति न होकर परोक्ष के प्रति होता है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल में जिन मुसलमान कवियों ने प्रेम को प्रधान विषय बनाकर जो साहित्य हिंदी में रचा, वही काव्य या सूफी काव्य कहा गया। इस काव्यधारा को प्रेमाख्यानक या प्रेम कथानक काव्यधारा भी कहा जाता है। प्रेम की इस काव्यधारा को हिंदी साहित्य का मेरुदंड भी माना गया है। भारत में सूफी मत का आगमन 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास से ही हो गया था, किंतु इनके प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा नाम दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काव्यधारा को प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहते हैं। प्रेम मार्गी काव्यधारा के आधारभूत सूफी दर्शन को समझना थोड़ा सा हमें चाहिए, क्योंकि सूफी शब्द को यूनानी शब्द सोफोस से संबंधित माना गया है, जिसका अर्थ है ज्ञानी। अंग्रेजी की फिलॉसफी में भी यही शब्द अनुस्यूत है। अप्रत्यक्ष विराट सत्ता के प्रति लगाव का भाव बिना ज्ञान के संभव नहीं हो पाता। सूफी शब्द को कुछ लोग सूफ से बना हुआ बताते हैं, जिसका अर्थ होता है सफेद ऊन का बना हुआ, यानी सूफी फकीर सरल त्यागपूर्ण जीवन अपनाते थे और मोटे सफेद ऊन के कपड़े पहनते थे और परमात्मा के प्रेम में मग्न रहा करते थे, इसलिए उनको सूफी कहा जाता था। सूफी परमात्मा प्राप्ति का साधन प्रेम को मानते हैं और परमात्मा को माशूक और स्वयं को उसका आशिक मानते हैं। सूफी मत का चलन मोहम्मद साहब के प्रायः लगभग 200 वर्षों बाद हुआ। सूफी लोग पीर को यानी गुरु को बहुत महत्व देते थे। वे ईश्वर और जीव का संबंध भय का नहीं वरन प्रेम का मानते थे। उनका झुकाव सर्वेश्वरवाद की ओर था। वे संगीत प्रेमी थे। इन सब बातों के कारण वे कट्टर मुस्लिमों की अपेक्षा हिंदू धर्म के अधिक निकट दिखाई पड़ते हैं। कट्टरपंथियों ने मंसूर को अनल हक यानी मैं सच्चाई या ईश्वर हूं कहने के कारण सूली का दंड दिलवाया था। भारत में सूफी संप्रदाय का आरंभ सिंध में हुआ माना जाता है। और हम यदि इतिहास की दृष्टि से देखें तो सूफी धर्म इस्लाम धर्म का प्रधान अंग था। इस्लाम धर्म में शरा और बेशरा दो कोटियां हमें दिखाई पड़ती हैं। भारतीय सूफी प्रमुख रूप से बेशरा संप्रदाय से संबद्ध हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग हैं। आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और शतारी या सतारी संप्रदाय, ये 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। प्रेमाश्रयी काव्यधारा की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो प्रेम मार्गी कवियों की प्रेम गाथाएं भारतीय चरित्र काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई हैं। इनमें ईश्वर वंदना, पैगंबर की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा के साथ साथ कथा का प्रारंभ किया गया है। इन कवियों ने भारतीय प्रेम गाथाओं को लिया और उसके माध्यम से अपनी बात कहने की प्रवृत्ति को प्रमुख स्थान दिया। इन लगभग सभी कवियों ने अवधी भाषा को ग्रहण किया। अवधी भाषा उस समय लोक प्रचलित भी थी और लोक प्रचलित शब्दों का बाहुल्य भी उसमें था। इसलिए क्योंकि ये इस्लाम का प्रचार प्रसार करने की मंशा भी रखते थे, इन्होंने लोक प्रचलित अवधी भाषा में अपने काव्य की रचना की। इनकी रचना दोहा चौपाइयों में हमें दिखाई पड़ती है। चौपाई छंद अवधि के लिए विशेष उपयुक्त है। प्रबंधात्मक काव्य के लिए ये शैली बहुत उपयुक्त भी मानी गई है। तो दोहा चौपाई की जो कड़वक छंद पद्धति है उसे इन कवियों ने अपनाया।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये कथाएं प्रायः हिंदू राजाओं के जीवन से संबंधित हैं और हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की कथाएं इन्होंने ग्रहण की। इनमें भौतिक प्रेम द्वारा ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया गया है। ये लोग प्रेमी को भक्त का प्रतीक मानते थे और प्रेमिका को अल्लाह का प्रतीक मानते थे। इनके लिखने वाले प्रायः सारे मुस्लिम कवि ही थे जिनको हिंदू धर्म का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था और इसका परिचय हमें इन सूफी कवियों के काव्य में मिलता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय त्योहार, भारतीय उत्सव, भारतीय परंपराएं, भारतीय ऋतुएं आदि सबका वर्णन इन कवियों ने अपने अपने काव्य में किया है। जहां तक हम किसी संप्रदाय विशेष की बात करें तो ये लोग किसी संप्रदाय विशेष का खंडन मंडन तो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये इस्लाम की ओर बहुत अधिक झुके हुए थे, क्योंकि अपने काव्य में ये मोहम्मद पैगंबर साहब की प्रशंसा करते हैं, इस्लाम की प्रशंसा करते हैं, उनके मित्रों की प्रशंसा करते हैं, जो इस्लाम की पद्धतियां हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार ये इस्लाम के प्रचार प्रसार में भी संलग्न हमें दिखाई देते हैं। इन कवियों के काव्य में प्रेम सौंदर्य की प्रधानता है। परमात्मा यहाँ, जैसा कि मैं पहले भी बता दिया कि परमात्मा या अल्लाह जो है वो प्रियतमा को कहा गया है, माशूक और अनिंद्य सुंदर है वह, उसके प्रति आशिक के या प्रेमी के या भक्त के मन में अगाध प्रेम है और वह अपने बीच में आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाएं, जिन्हें ये कभी शैतान का प्रतीक मानते हैं, शैतान का रूप मानते हैं, उन बाधाओं को पार करके प्रेमी अपनी प्रेमिका या भक्त अपने ईश्वर के प्रति उन्मुख होता है और उसे प्राप्त करता है। इन कवियों के काव्य में हम देखें तो विरह तत्व को बहुत अधिक प्रधानता दी गई है। नागमती का विरह वर्णन, जो कि हमारे प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में पाठ्यक्रम में निर्धारित भी है, उससे भी हम देख सकते हैं कि कहा गया है कि नागमती का विरह वर्णन अनूठा है। उसके जैसा विरह वर्णन भारतीय साहित्य में कहीं भी प्राप्य नहीं है। इसके अतिरिक्त षड ऋतु वर्णन और 12 मासा वर्णन में भी विरह को प्रधान मानकर इन सूफी कवियों ने अपने साहित्य की रचना की है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो प्रेम मार्गी जो काव्य है, सूफी काव्य जो है, वह इस रूप में रचा गया है कि जिससे प्रेम कथाओं का लोगों तक पहुंच हो और इस्लाम का प्रचार प्रसार भी हो और एक उत्कृष्ट साहित्य की रचना भी हो, और अपने इस उद्देश्य को लेकर सूफी कवि चले और पूर्णतः सफल रहे। धन्यवाद।